साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का आपका पिछला चैप्टर आपने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 14 विराम चिन्ह। क्या पढ़े थे आपने? विराम चिन्ह। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 उपसर्ग तथा प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग तथा प्रत्यय। देखो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? ये आपकी कक्षा में है तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर, लेकिन आपकी बहुत काम का है, जो कि आगे तक आपके पास आएगा। इसी कक्षा में नहीं, बल्कि जैसे जैसे आप आगे की कक्षा पढ़ोगे वैसे वैसे ये चैप्टर आपके पास आएगा। और देखो, कोई भी हो, व्याकरण हर कक्षा में एक जैसी ही होती है। तो जैसे किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने को क्या कहते हैं? व्याकरण। जो वह शास्त्र जो हमें हिंदी को शुद्ध पढ़ना लिखना सिखाता है, हम उसे व्याकरण कहते हैं। तो वैसे ही जैसे हिंदी की व्याकरण है, इंग्लिश में हम क्या उसे ग्रामर बोलते हैं, और संस्कृत में भी व्याकरण ही है। तो आपको व्याकरण अगर समझ में आ गया तो हिंदी लिटरेचर अपना आप समझ में आ जाता है। मेन होता है आपका व्याकरण पोर्शन। तो जो ये उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो आपकी अगली कक्षा में भी आएंगे। जैसे आपको संज्ञा की परिभाषा फर्स्ट क्लास से सिखाई जा रही है, तो सेकंड में भी वही थी, थर्ड में भी वही है, फोर्थ फिफ्थ में आ गए हो आप। संज्ञा की परिभाषा तो कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन उसका विस्तृत रूप आगे आगे, जैसे उसके भेद, उसके किस प्रकार से उसे यूज किया जाता है, ये चीज़ें आगे आगे डिटेल में आती जाती, लेकिन है वही चीज़। तो आपको ऐसे ही उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती हैं। उपसर्ग सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? ये तो आप जानते ही हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं। जब हम किसी शब्द से पूर्व या शब्द के बाद कोई शब्दांश जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाता है। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण जैसे वन और उपवन। देखो, ये था हमारा वन, और वन के से पहले हमने क्या जोड़ दिया? उप जोड़ दिया, तो बन गया हमारा उपवन। तो एक तो शब्द भी चेंज हो गया, दूसरा आपका जो शब्द नया जो शब्द बना उसका अर्थ भी आपके पास बदल गया। अर्थ, वन का मतलब है जंगल और उपवन का मतलब है बगीचा, तो दोनों के अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। तो ऐसे जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उन शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग। शब्द मतलब वो शब्दांश मतलब कोई छोटा सा, पूरा शब्द नहीं, शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं बल्कि शब्द का अंश, टुकड़ा कोई। तो शब्दांश वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द यानी उस शब्द का अपना कोई अस्तित्व होता है, यानी जब तक उस शब्द का, जिस शब्द के आगे आप उस शब्दांश लगा रहे हो, तो उस शब्द का भी अपना एक अर्थ होना चाहिए। ठीक है? जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस शब्द के आगे हम ये शब्दांश लगा रहे हैं तो उस शब्द का अपना वास्तविक अर्थ क्या है। तो उस शब्द को क्या कहेंगे हम? मूल शब्द। जिसके आगे हम लगा रहे हैं, जैसे वन क्या है? हमारा मूल शब्द है। वन क्या है? हमारा मूल शब्द। तो वन का अपने आप में एक अर्थ है।
और उसके आगे हमने उप शब्दांश लगाया, तो उप क्या हो गया? उपसर्ग, और वन क्या हो गया? मूल शब्द। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए और मूल शब्द अलग कीजिए, तो आपके पास सपोज दे रखा है वन दे रखा है, ओ सॉरी उपवन दे रखा है, तो आप उपसर्ग की जगह लिखोगे उप और मूल शब्द की जगह लिखोगे वन, तो आपका हो जाएगा उपवन। तो उससे हमारा नया शब्द बना उपवन। तो वे शब्दांश आपको इसकी परिभाषा अच्छे से याद करनी है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इसकी परिभाषा लिखने को आती है। तो आपको ये लगेगा, देखो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया उपसर्ग क्या होते हैं? देखो जैसे यहाँ पर कुछ नीचे उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। देखो आ उपसर्ग से सत्य के आगे हमने आ लगाया, तो क्या बन गया? असत्य। तो सत्य का अपना अर्थ है, सत्य मतलब सच और असत्य मतलब झूठ, तो दोनों का अपना अपना अर्थ है। आ लगाने से हमारा अर्थ और शब्द दोनों ही परिवर्तित हो गए, तो आ क्या हमारा उपसर्ग। ऐसे फल के आगे स लगाने से सफल, पुत्र के आगे कु लगाने से कुपुत्र, अगर सु लगाओगे तो सुपुत्र, कु लगाया तो कुपुत्र। विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान के आगे वी लगाया तो विज्ञान। गति के आगे प्र लगाया प्रगति, जन के आगे दुर लगाया दुर्जन, मर के आगे आ लगाया अमर, विचार के आगे सु लगाया सुविचार। ऐसे ही आ जीवन, आ और जीवन, सु और गंध, तो क्या बना? सुगंध। उप प्लस योग तो उपयोग, अप प्लस मान अपमान, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, निर प्लस बल निर्बल, स प्लस जीव सजीव, ना प्लस समझ तो ना समझ। तो ये आपके उपसर्ग हैं। तो वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि उपसर्ग क्या है। तो अब पढ़ते हम, ये था आपका उपसर्ग। अब पढ़ते हम प्रत्यय। देखो दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होता है, प्रत्यय में शब्दांश पीछे लगते हैं और उपसर्ग में शब्दांश आगे लगते हैं। तो है दोनों एक ही जैसे, परिभाषा भी इनकी सेम है, लेकिन प्रत्यय में ये ध्यान रखना है आपको कि आगे लगने वाला उपसर्ग और पीछे लगने वाला प्रत्यय होता है। ऐसे जैसे दुकानदार, ठीक है, दुकान एक शब्द है, दुकान क्या हमारे? दुकान होती है, शॉप जो है वे। अगर दार लगा दिया उसके पीछे तो एक नया शब्दांश, हमने दार शब्दांश हमने उसके पीछे जोड़ दिया, तो क्या बन गया? दुकानदार। तो उसका अर्थ परिवर्तन हो गया, दुकानदार का मतलब दुकान चलाने वाला, और तो उसका अर्थ परिवर्तन हो गया। या दुकान वाला, तो दुकान का जो मालिक है वो दुकान वाला, वाला प्रत्यय लगा दिया तो दुकान वाला बन गया। ऐसे मोटा प्लस पा, पा प्रत्यय लगाने से मोटापा, तो उसका अर्थ चेंज हो गया है। तो इस तरह से वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जिनके जो शब्दांश आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्दांश पीछे लगते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर होता है। उपसर्ग में शब्दांश आगे लगते हैं और प्रत्यय में शब्दांश पीछे लगते हैं। तो अब देखिए इसमें प्रत्यय में प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे
बच्चा प्लस पन, बचपन, पन पढ़ते हैं। चमक प्लस ईला, चमकीला। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। समझ प्लस दार, समझदार। रंग प्लस ईन, रंगीन। सप्ताह प्लस एक, साप्ताहिक। कठिन प्लस आई, कठिनाई। भारत प्लस ई, भारतीय। तो इस तरह से कुछ शब्दांश कुछ पढ़ते ये दे रखे हैं। जैसे सफलता, सफल प्लस ता, सफलता। चढ़ प्लस आई, चढ़ाई। दिख प्लस आवट, दिखावट। राष्ट्र प्लस ई, राष्ट्रीय। कृपा प्लस आलू, कृपालु। विष प्लस एला, विषैला। रंग प्लस ईला, रंगीला। मोर प्लस नी, मोरनी। रंग प्लस ई, रंगीन। इस तरह से दूसरा है आपका सुख प्लस आ, सूखा। उड़ प्लस आन, उड़ान। घबरा प्लस आवट, आहट, घबराहट। स्वदेश प्लस ई, स्वदेशी। सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। गाड़ी प्लस वान, गाड़ी वान। दूध प्लस वाला, दूध वाला। ध्यान प्लस पूर्वक, ध्यान पूर्वक। कथा प्लस कार, कथाकार। कभी कभी आपके पास इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। एक तो दोनों की परिभाषा देखो, एक क्वेश्चन होता है कि इसी चैप्टर से देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, उपसर्ग की परिभाषा बताइए। दूसरा, प्रत्यय की परिभाषा बताइए। तीसरा क्वेश्चन कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन कि दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। फिर पांचवा प्रश्न होता है दिए गए शब्दों से दो दो प्रत्यय बनाइए। फिर आपका आता है इसमें कि इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि प्रत्यय दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए, या दिए गए शब्दों से शब्दों में उपसर्ग छांटिए और उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो इस तरह से 7-8 क्वेश्चन तो आपके यही बन गए। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना है, उपसर्ग क्या है, पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। बस इतना ध्यान रखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सपोज करो ई प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, तो क्या बनाओगे। राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई, राष्ट्रीय। भारत प्लस ई, भारतीय। अमेरिका प्लस ई, अमेरिकीय। नागरिक प्लस ई, नागरिक, नागरिकीय। इस तरह से आपका बन जाते हैं प्रत्यय। तो आपको इस तरह से बनाने होते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज क्या है। पहले सबसे पहले ये है कि हमने क्या पढ़ा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा वे शब्दांश जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है उपसर्ग किसे कहते हैं। तो मैंने आपको एक बार नहीं कई बार इसकी परिभाषा बता दी है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऐसे फिर है प्रत्यय किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रत्यय से दो दो शब्द बनाइए। देखो इन, तो इन प्रत्यय से रंग के साथ इन जोड़ा तो रंगीन, शौकीन। इसके अलावा आप अपना अगर नया शब्द बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। वाला, दूध वाला, चाय वाला, फल वाला, मिठाई वाला, कपड़े वाला, कुछ भी बना सकते हो। पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सफलता पूर्वक, सावधानी पूर्वक।
एहतियात पूर्वक, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो। पा से मोटापा, बुढ़ापा बना सकते हो। ता से सफलता, सरलता। इसे भारतीय, राष्ट्रीय, इस तरह से आप बना सकते। फिर है उपसर्ग तथा मूल शब्दों। देखो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको बोले थे, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो उपसर्ग तथा मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। अब आपके पास शब्द है विदेश, तो विदेश में आपको उपसर्ग बताना है क्या है और मूल शब्द कौन सा है। तो वी इसमें उपसर्ग है और देश क्या है, मूल शब्द। बदसूरत, बद इसमें उपसर्ग है और सूरत मूल शब्द। अन्याय, आ इसमें उपसर्ग है और न्याय मूल शब्द। ऐसे प्रबल में क्या है, प्र आपका उपसर्ग है, बल मूल शब्द है। अपमान में अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द। नासमझ, ना उपसर्ग है और समझ मूल शब्द। ऐसे फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उपसर्ग जोड़कर दो दो शब्द बनाइए। अब वी उपसर्ग से दो शब्द, विदेश, विफल, विज्ञान, इस तरह से आप बना सकते हो। आ से क्या है, असफलता, अन्याय। सा से समान, सजीव। सु से सुगंध, सुरक्षा, इस तरह से आप बना सकते हो। तो आपका ये तो थी आपकी एक्सरसाइज, इसमें इतना ही है। तो अब आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक को, इस एक्सरसाइज से आप अपनी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे और बाद में जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपकी बुक भी चेक करूँगी। तो इसलिए आप अपनी बुक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।